Hello बच्चों, let's read the question. The question says the vertices of a triangle ABC are A 4,6, B 1,5 and C 7,2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively such that AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1/4. Calculate the area of the triangle ADE and compare it विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल एबीसी लेना है, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल एबीसी। इसके तीनों वर्टिसेस हमें दे रखी है, ठीक है। वर्टिसेस दे रखी है 4, 6, 1, 5 एंड 7, 2। अब यहाँ पर एक लाइन हमको लेनी है जो इन दोनों साइड्स को डी और ई पर वो कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन डीई कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन डीई हो गई। अब एडी अपॉन एबी ये हमको गिवन है, एडी अपॉन एबी इक्वल टू एई अपॉन एसी इक्वल टू 1/4। हमें कैलकुलेट करना है ट्राइंगल एडीई का एरिया और इसको एबीसी के साथ कंपेयर करना है। ओके, तो ट्राइंगल एडीई का एरिया निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप तो होगा डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। एडी अपॉन एबी है 1/4, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। एडी को हमने मान लिया x, तो एबी हो जाएगा 4x। ओके, अब हम निकालते हैं BD, ये B से लेके D की डिस्टेंस। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं? BD को हम लिख सकते हैं AB माइनस AD। AB माइनस AD मीन्स 4x माइनस x, तो BD कितना आ गया 3x। तो अगर अब हम रेशियो निकालें AD अपॉन BD का, तो x अपॉन 3x मीन्स 1/3। ओके, तो AD और BD का रेशियो आ गया 1:3। सिमिलरली हम लिख सकते हैं दूसरी वाली लाइन पर AE और EC का रेशियो, ये भी 1:3 हो जाएगा। सिमिलरली AE रेशियो EC ये भी हो जाएगा 1:3। ओके, अब D और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो देख लीजिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है कि अगर हमको कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे x1 y1 और x2 y2, ओके, और बीच में कोई पॉइंट है, सपोज x, y है, जो इस लाइन AB को, ओके, ये जो पॉइंट P लिया, ये इस लाइन AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, मींस AP और PB का रेशियो m1 रेशियो m2 है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। कैसे करते हैं? x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब हम इस फॉर्मूला की हेल्प से अपने जो D और E हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम D का कोऑर्डिनेट फाइंड करने जा रहे हैं। तो D के लिए हम क्या क्या ले लेंगे? 4,6 पॉइंट ले लेंगे, 1,5 ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट्स हमारे कौन से काम करेंगे यहाँ पर, A और B। ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। और जो रेशियो है m1 रेशियो m2, ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। अभी हमने फाइंड किया था। तो D का जो x कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 3 × 4 प्लस 1 × 1 अपॉन 3 + 1 मीन्स 12 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये आ गया 13/4। ये हो गया D का x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से D का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 × 5 प्लस 3 × 6 अपॉन 3 + 1 मीन्स 5 प्लस 18/4, तो ये आ गया 23/4। तो इस तरह से हमें D के कोऑर्डिनेट मिल गए।
डी हो गया 13/4 और 23/4, ये डी हो गया। अब हमको निकालने हैं ई के कोऑर्डिनेट। सेम प्रोसेस ई के लिए चलेगा। ओके, फॉर पॉइंट ई। अब ई के लिए हम ए और सी पॉइंट ले लेंगे, है ना। ए क्या था 4,6, सी था 7,2, रेशियो तो हमारा m1:m2 वही रहेगा 1:3। ठीक है, तो अब ये हो गया x1 y1, ये हो गए x2 y2। तो ई का x कोऑर्डिनेट 1 × 7 + 3 × 4 अपॉन 1 + 3, तो हो जाएगा 7 + 12/4 मीन्स 19/4। तो ये सी का एक्स कोऑर्डिनेट, ई का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 × 2 + 3 × 6 अपॉन 1 + 3, तो ये आ गया 2 + 18/4 मीन्स 20/4। ओके, 20/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5। तो इस तरह से ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 19/4 एंड 5। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें दोनों ही ट्राइंगल के एरिया निकालने होंगे, ए बी सी का भी निकालना होगा और ए डी ई का भी निकालना होगा, और उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल ADE के लिए। ठीक है, ट्राइंगल ADE के लिए कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे? 4,6, डी था 13/4 और 23/4, और ई हमने निकाला था 19/4 और 5। तो अब हम ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ट्राइंगल ADE, दिस इज 1/2 4 23/4 - 5 प्लस 13/4 5 - 6 प्लस 19/4 6 - 23/4। तो अभी आ जाएगा 1/2 4 5 4 सा 20 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 23 हाँ 5 4 सा 20, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 23 - 20। ओके, प्लस 13/4 के साथ आ जाएगा -1, और 19/4 के साथ इधर जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 24 - 23। तो अभी हो जाएगा 1/2 4 × 3/4, ये 4 × 3/4 माइनस ये हो जाएगा 13/4, और ये 19/4 × 1/4। अब फिर से एलसीएम ले लेते हैं। अब जब एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर तो एलसीएम तो आएगा 16, है ना, और ये हो जाएगा 48 - 52 प्लस 19, देन इट विल बी 1/2 67 - 52/16 1/2 इंटू इसको माइनस जब हम कर लेंगे तो 7 - 2 5 15/16, तो ये आ गया 15/32 स्क्वायर यूनिट। तो एक रिजल्ट तो हमारा ये आ गया, एरिया आ गया ट्राइंगल ADE का 15/32 स्क्वायर यूनिट। अब इस एरिया को ट्राइंगल ABC के एरिया के साथ हमें कंपेयर भी करना है। तो अब आ जाते हैं ट्राइंगल ABC पर। तो ABC के लिए पॉइंट्स 4 6 1 5 और 7 2, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। एरिया ट्राइंगल ABC 1/2 4 5 - 2 प्लस 1 2 - 6 प्लस 7
6 minus 5. 1 by 2, 4 into 3 plus 1 into minus 4, 7 into 1. तो एरिया ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल एबीसी 1 by 2, 12 minus 4 plus 7, तो ये आ गया 15 by 2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें दोनों के एरिया कंपेयर करने हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं। नाउ एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC। ADE का एरिया आया था 15 अपॉन 32 और इसका एरिया आया 15 by 2, तो हो जाएगा 15 by 32 इंटू 2 अपॉन 15, 15 15 कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन 16। तो इनके एरिया में क्या रेशियो आ गया, 1:16। तो ये कंपैरिजन हो गया दोनों ट्राइंगल्स के एरिया में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।